Students, today we'll discuss the topic that is the structural representation of organic compound. कि how can we represent the organic compound? So to represent the organic compound, we are having number one, complete structural formula. Number two, we are having condensed formula. इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम कंडेंस फॉर्मूला में वर्कआउट करेंगे. गॉट इट. नंबर थ्री, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, आल्सो सेट टू बी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन. नंबर फोर, पॉलीगन फॉर्मूला. इट इज़ फॉर द साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग वगैरह होती है. इट इज़ फॉर साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स. एंड नंबर थ्री इज थ्री डायमेंशनल formula, that is also said to be wedge and dash formula. So we have to study कि ये these are the five waves. इनको one by one study करते हैं. So I'll start with the first one, complete structural formula. Number one, complete structural formula. CSF. Student, as the name indicate, this formula, in this formula, complete structural formula, all the bonds are shown. आपको सभी bonds यहाँ पे show करने हैं. Clear to all of you? Therefore, this is also said to be the graphic formula और display formula. हम इसको ग्राफिक और डिस्प्ले फॉर्मूला भी बोलते हैं. ठीक है ना. डिस्प्ले फॉर्मूला पर्टिकुलरली वर्ड हो जाएगा डिस्प्लेड फॉर्मूला. तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान क्या रखना है, किसी भी बॉन्ड को हाइड नहीं करना है. यू हैव टू रिमाइंड ऑल द बॉन्ड्स आर शोन. जैसे मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ. CH3 देखते चलिए. OC, दिस इज BR, C, BR, दिस इज Cl, COOH. अब इसमें आप देखिए ऑल द बॉन्ड्स आर क्लियरली विजिबल. सभी बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, किसी भी बॉन्ड को हमने हाइड नहीं किया है. सो दिस इज सेट टू बी द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ग्राफिक फॉर्मूला और डिस्प्लेड फॉर्मूला. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला दैट वी विल यूज इज कंडेंस्ड फॉर्मूला. कंडेंस्ड फॉर्मूला. तो कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या है बेटा, यू हैव टू रिमाइंड वन थिंग कि इसमें जो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसको कंडेंस कर दिया गया. तो कंडेंस होने का व्हाट इज अ बेसिक मीन कि यहाँ पे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, नॉट शोन. एंड कार्बन डैश हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो नहीं किया जाएगा. दैट यू हैव टू रिमाइंड. क्लियर. इसमें एक चीज आप थोड़ा सा कर सकते हो, द थिंग दैट यू विल डू, कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं दे आर आल्सो कंडेंस्ड. सिर्फ हम उनको भी कंडेंस कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, यू नो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, तो दिस कैन बी रिटन एज COOH. सिमिलरली सल्फोनिक एसिड SO3H, दिस इज, सो दिस इज रिटन एज SO3H. सिमिलरली एल्डिहाइड ग्रुप CH डबल बॉन्ड O, दिस कैन बी रिटन एज CHO. सिमिलरली कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O, दिस कैन बी रिटन एज CO. तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, जो फंक्शनल ग्रुप है उनको भी कंडेंस्ड कर सकते हो. यू हैव टू रिमाइंड. तो चलिए लेट अस सी वन एग्जांपल. एक एग्जांपल देखते हैं कंडेंस फॉर्मूले का. CH3 आई हैव रिटन, देन C, BR, Cl, CH2, C, F, डबल बॉन्ड C, Cl, CONH2. ये मैंने एक आपके सामने कंडेंस फॉर्मूला नोट किया है. दिस इज अ कंडेंस फॉर्मूला. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको ध्यान देनी है. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं दिखाना, सिंगल बॉन्ड को. C सिंगल बॉन्ड H नहीं दिखाना.
फंक्शनल ग्रुप को कंडेंस करना है। और एक चीज़ और, ठीक है, द सब्स्टिट्यूएंट्स अदर देन हाइड्रोजन शोन इन ब्रैकेट्स। चलिए अब वन बाय वन इसको देखते हैं। पहले ये कार्बन देखिए, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, गॉट द पॉइंट नाउ। अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड शो नहीं कर रखा, इट मीन्स तीनों बॉन्ड आपके सिंगल हैं। फिर इस कार्बन और इसके बीच में आइए, अगेन कोई बॉन्ड शो नहीं कर रखा, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन पर Br और Cl अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन अटैच्ड होता वो हम डायरेक्टली लिखते हैं जैसे CH2। अदर देन हाइड्रोजन जो अटैच होगा उसको आपको ब्रैकेट में शो करना है, ये Br और ये Cl। सब्स्टिट्यूएंट अदर देन हाइड्रोजन शोन इन ब्रैकेट। अब इस कार्बन के बाद ये कार्बन है, बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो आई विल राइट अगेन सिंगल बॉन्ड। इस पे 2 हाइड्रोजन है, H H। अगेन नेक्स्ट हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इस पे बेटा देयर इज 1 फ्लोरीन। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, फिर ये Cl और फिर ये आपका फंक्शनल ग्रुप CONH2। क्लियर? तो ये हमने इसको ओपन किया। अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करोगे तो आपको फंक्शनल ग्रुप को भी ओपन करके दिखाना है। सो ये हमने क्या किया, ये आपका कंडेंस फॉर्मूला था और इसका ये मैंने क्या बनाया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जब आप इस कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का कंडेंस बनाओगे तो क्या ध्यान रखना है, पहले फर्स्ट कार्बन को देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, CH3 लिख दिया आपने। फिर सेकंड कार्बन पे आइए, बीच में सिंगल बॉन्ड था, शो नहीं किया गया, इस पे Br और Cl है, आपने ब्रैकेट में लिख दिया। देन इस कार्बन और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, शो नहीं करा, इस पे 2 हाइड्रोजन है, वी हैव रिटन H2। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, शो करने की जरूरत नहीं है, फ्लोरीन इन द ब्रैकेट, डबल बॉन्ड हमने शो किया, इस पे Cl है इन द ब्रैकेट। फिर ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपने कंडेंस फॉर्म में शो कर दिया। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी कन्वर्ट कंडेंस फॉर्मूला इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनटू द कंडेंस। ठीक है, तो मेन पॉइंट मैंने आपको काफ़ी बताए, इनको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस डिस्कस वन मोर, एक और डिस्कस करते हैं। वन सेकेंड, H डबल बॉन्ड C OCH3 C Br डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड C COOH। अभी आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका कंडेंस फॉर्मूला, फर्स्ट कार्बन पे आइए C, इस पे 2 हाइड्रोजन है, सो आई हैव रिटन CH2 डबल बॉन्ड, दिस कार्बन, इस पे क्या अटैच्ड है, OCH3 ब्रैकेट में, OCH3। नेक्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड है, शो करने की जरूरत नहीं है, Br ब्रैकेट, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है, शो करने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, नो नीड टू शो। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन, ठीक है, और ये यू कैन राइट COOH। सो दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला। सो दिस हाउ कैन वी कन्वर्ट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनटू द कंडेंस्ड फॉर्मूला, वेरी इजी। अब थर्ड टाइप को देखते हैं। थर्ड इज योर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। Bond line formula, also said to be bond line notation. Now when you write the bond line notation या bond line formula, ध्यान क्या रखना है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को डबल लाइन से डिनोट करेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज डिनोटेड बाय ट्रिपल लाइंस। ठीक, क्लियर? देन नेक्स्ट, हाइड्रोजन्स आर नॉट शोन। हमें हाइड्रोजन शो नहीं करने, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन आर नॉट शोन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन चेन इज जिगजैग। जो कार्बन चेन है वो जिगजैग होगी, लाइक दैट। एंड फंक्शनल ग्रुप आप ओपन करके भी लिख सकते हो
और कंडेंस करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर, क्लियर। अब देखिए ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलिए पहले इसको ओपन करते हैं। तो दीज आर कार्बन एटम, जिगजैग चेन। सबसे पहले कार्बन एटम काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आई ड्रॉ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए हाइड्रोजन शो नहीं कर रखे। सेकंड पे एक Br और एक Cl, देन दिस इज अ डबल बॉन्ड यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में ये डबल बॉन्ड O और ये NH2। दिस इज, अब आपको हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ठीक है, द वैलेंसी यू विल कंप्लीट बाय हाइड्रोजन दिस वे। सो दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किससे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से। तो बॉन्ड लाइन में ध्यान कीजिए, आपको ये क्लियर है, कार्बन कार्बन बॉन्ड शो कर दिए हमने, किसी भी तरह का हाइड्रोजन शो नहीं करा है। ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप दीज ऑल क्लियर। अब इसी में एक और वर्कआउट करते हैं। we'll do one more workout. This is, see carefully, chain 1 2 3 4 5 and 6 carbon atom, 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन एटम। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। अब इस पे आइए बेटा, इस पे ये नीचे अगेन यहाँ पर ऑल ऑफ यू नो कार्बन, ऑल दिस पॉइंट्स आर कार्बन। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कार्बन कार्बन एंड कार्बन, अगेन यू विल गेट अ डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, क्लियर, देन दिस इज अगेन C और दिस इज C डबल बॉन्ड OH। सो अब आप अपनी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। सो हेयर आई विल गेट 2 हाइड्रोजन्स, हेयर आई विल गेट 1, दिस इज कंप्लीट, हेयर आई विल गेट 1 1, हेयर 3 हाइड्रोजन्स, हेयर 1 2 3 1 2 3, this is H. So this is the way how can we convert the bond line formula into the complete structural formula. अब इससे आप कंडेंस फॉर्मूला भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? चलिए चेक करते हैं। कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट कार्बन पे CH2, देन डबल बॉन्ड C, H है अटैच किया, देन सिंगल बॉन्ड शो नहीं करते। नेक्स्ट कार्बन, इस पे क्या लगा हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? ये जो ग्रुप है यहाँ पे, इसको हम कैसे शो करेंगे? सबसे पहले क्या है? CH, और उस पर क्या लगा हुआ है बेटा? CH3 ट्वाइस, बंद कर दीजिए। फिर से देखिए, इस पे क्या अटैच था? CH, उस पे दो ग्रुप क्या थे? CH3 ट्वाइस, या एक मेथड और है, देखिए कैसे करेंगे। ये CH, ये नेक्स्ट कार्बन क्या है बेटा? इस CH पे अगर आप ये मान ले कि ये CH3 लगा हुआ है, तो आप इसको ब्रैकेट में शो कर दीजिए CH3, और फिर इस नेक्स्ट को शो कर दीजिए CH3, ये भी चल जाएगा, नॉट एन इशू। ठीक है, बट बेस्ट वन इज आपने इस कार्बन को डिनोट किया CH से, जिस पर दो CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं, सो यू हैव रिटर्न CH3 ट्वाइस। गॉट इट? तो यहाँ तक रब करते हैं, हमारा हो गया। अब नेक्स्ट बॉन्ड क्या है आपका? डबल। सो ये हमने डबल बॉन्ड शो किया। फिर CH, अगेन सिंगल बॉन्ड है, शो नहीं करते। अब इस पे क्या लगा हुआ बेटा? एक H, एंड दिस इज CH3, एंड देन COOH। सो दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला। तो ध्यान रखिए, आप बॉन्ड लाइन से कंडेंस भी बना सकते हो डायरेक्ट। तो एक डायरेक्ट हम बॉन्ड लाइन से कंडेंस ड्रॉ करते हैं।
आपको ये तो क्लियर हो गया कि बॉन्ड लाइन से हम कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। अब इससे हम डायरेक्ट कंडेंस फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करें। जस्ट अ मिनट, दिस इज BrCl डबल बॉन्ड I, देन दिस इज डबल बॉन्ड। चलिए इसी में वर्कआउट करते हैं। सो ये आपका फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन आपने लिखा। अब वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। अब इस फर्स्ट कार्बन और सेकंड के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कीजिए, क्या आएगा बेटा, H2। अब सेकंड कार्बन पे Br है, आपने शो कर दिया। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। वैलेंसी सेटिस्फाई साथ के साथ रखना है आपको, ठीक है, या यहाँ पर भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Cl, तो आपने क्या शो कर दिया बेटा, Cl, ठीक है। अब इधर और इधर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड शो किया, ठीक है, यू विल गेट अ डबल बॉन्ड, ये कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड दिस कार्बन। अब यहां पर देखिए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आपको लगाना पड़ेगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बेटा एक डबल बॉन्ड यहां, इधर सिंगल बॉन्ड, तो एक H आपका आएगा। तो ये गॉट इट नाउ, डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, इस पे आयोडीन लगा हुआ है, तो ब्रैकेट में आप क्या शो करोगे, आयोडीन, फिर इसके और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन, फिर अब इस कार्बन और नेक्स्ट के बीच में डबल बॉन्ड है। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बेटा यहां पर आप H लगाओगे और यहां पर आप H2 लगाओगे। जस्ट सी आउट, H एंड H2। तो थोड़ा सा ये पार्ट जो है आयोडीन से थोड़ा सा नीचे की साइड, आई थिंक विजिबल नहीं है, इसको थोड़ा सा एक बार नज़दीक करके लिखते हैं। देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, C लगा दिया आपने, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर आपने C लगा दिया, गॉट इट। और इसमें साथ के साथ अटैच करो, दैट विल बी बेटर। इस पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, सेकंड पे क्या है, Br, आपने शो कर दिया, फिर ये सिंगल बॉन्ड C, इस पे क्या लगा हुआ है, Cl, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड C। वैलेंसी जरूर ध्यान रखिए हर कार्बन की कि आपकी 4 होनी चाहिए। तो Cl के बाद डबल बॉन्ड, ये कार्बन बेटा, आफ्टर दैट सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे आयोडीन लगा हुआ है। अब इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C। तो यहां पर एक H, यहां पर एक H2। सो दिस वी हैव रिटन द कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो आप डायरेक्टली भी कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हो, और अगर कोई इशू है तो पहले आप बॉन्ड लाइन को कन्वर्ट करो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, और फिर उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो कंडेंस्ड में। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंस फॉर्म नाउ, सॉरी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नाउ फोर्थ वन, पॉलीगन फॉर्मूलास। फोर्थ है आपका पॉलीगन फॉर्मूला। This polygon formula is basically for cyclic compounds. Just see out. Suppose this is there, CH2, so this is shown like that, ring। और इसमें ध्यान कीजिएगा, पॉलीगन फॉर्मूला में आपको रिंग्स ड्रॉ करनी है, उन रिंग्स में आपको हाइड्रोजन आर नॉट शोन, हाइड्रोजन को शो नहीं करना, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विदाउट शोविंग हाइड्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट रिंग शो कर दीजिए और हाइड्रोजन शो मत कीजिए। सिमिलरली अगर मैं आपको ये कंपाउंड देता हूँ, जस्ट सी आउट, CH डबल बॉन्ड CH, CH, दिस इज डबल बॉन्ड CH, CH, दिस इज अगेन डबल बॉन्ड CH। अब इसका ड्रॉ करना है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन रिंग आ गई आपकी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन शो नहीं करने हैं। बट अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और है, जैसे यहाँ पे Cl आ गया, तो हमें यहाँ पर उसको शो करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं CHO, तो यहाँ पर हमें उसे भी शो करना पड़ेगा। तो पॉलीगन फॉर्मूले में आपको रिंग्स के पर्टिकुलरली वर्कआउट करना होता है, ठीक है। और अब इसका अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो आपको पता है कि वैलेंसी के अकॉर्डिंगली 1 2
3 और 4। अब हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, CH2 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 CH2। दिस इज नॉट द पॉलीगन फॉर्मूला, बी क्लियर, दिस इज द पॉलीगन फॉर्मूला। अब इसको अगर आप ओपन करो थोड़ा सा, सो 6 कार्बन रिंग, 1, आई विल राइट 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे जहाँ पर डबल बॉन्ड है आप लगा दीजिए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो CH CH CH, यहाँ पे ये CHO आ गया बेटा, और यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका Cl। तो पॉलीगन फॉर्मूले में ध्यान कीजिए, सिर्फ आपको रिंग ड्रॉ करनी है और जो भी चीज़ें एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आपको वहाँ पे अटैच करनी है। नाउ फिफ्थ टाइप इज 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। जो अब तक हमने करे वो 2 डायमेंशनल थे। नंबर 5 इज 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। It is also said to be wedge and dash formula. We'll also say wedge and dash formula. Clear? तो इसमें बेटा क्या ध्यान रखना है, जस्ट सी आउट। एक मैं आपको मीथेन के केस में समझा रहा हूँ। दिस इज CHH, CHH, this is H, one more, H। अब इसमें ये जो आपकी सॉलिड लाइंस हैं, these solid lines, these lines represent in the plane, प्लेन के अंदर, प्लेन ऑफ पेपर या जो भी कुछ आप मान के चलो। This is said to be solid wedge. This is dashed wedge या डैश भी बोलते हैं इसको। So what is the meaning of dashed wedge? Away from the observer। इसका मतलब क्या है? अब away from the observer, observer से अब away। Clear to all of you? And बिलो द प्लेन। अभी इसको डिस्कस करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड इट इज अबोव द प्लेन। अब इस चीज को समझिए। आई एम द ऑब्जर्वर, मैं इसको देख रहा हूं, तो मैं जब इसको देखूंगा तो ये चीज तो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। दिस कार्बन, दिस हाइड्रोजन, ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है 3D की अगर बात करें, ये आपके ब्लैक बोर्ड से बैक साइड में, और ये जो आपका सॉलिड वेज है ये आगे की तरफ, ये मेरी तरफ, ये हाइड्रोजन बैक साइड। तो अगर मैं यूं मान के चलूं कि ये प्लेन है, ध्यान दीजिएगा अब इसको, ये आपका प्लेन है, तो ये 2 हाइड्रोजन्स जो आपकी सॉलिड लाइन है वो प्लेन में है। गॉट द पॉइंट? ये वाला जो डैश हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ठीक है, और ये सॉलिड वेज अबोव द प्लेन। तो ध्यान रखिए, जब मैं इसको देख रहा हूं तो मेरी तरफ कौन सा हिस्सा आ रहा है? अबोव द प्लेन वाला, टूवर्ड। यानी मैं जब देखूंगा तो ये सॉलिड वेज है, ये मेरी तरफ होगा हाइड्रोजन, ये मेरी तरफ है, ये हाइड्रोजन बैक साइड में, और ये तीनों प्लेन में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस सो दैट ये टॉपिक हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ड्रॉ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलिए करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट हम करेंगे CH3 CH2 CO CH2 CH3। चलिए पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो ये पहला कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट कार्बन बॉन्ड शो नहीं कर रखा तो सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, आपको पता होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना है। इस कार्बन और इसके बीच में फिर से सिंगल बॉन्ड, H H, अगेन सिंगल बॉन्ड, H H एंड H। ना बॉन्ड लाइन, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन शो नहीं करने, ये तो हटा दीजिए।
अब ये C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डबल बॉन्ड O आपने दिखा दिया. गॉट इट. सो दिस इज द complete structural formula and this is the bond line formula. Now second example. CH triple bond CCH CH3 CHOH CHOH CH2COCl. पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. फर्स्ट कार्बन एक हाइड्रोजन, देन ट्रिपल बॉन्ड C, देन सिंगल बॉन्ड C, इस पे H लगा हुआ है बेटा, और एक तरफ ये आपका CH3, अगेन सिंगल बॉन्ड C, इस पे H, एक OH, देन CH2, बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्लियर, देन COCl, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl. नाउ बॉन्ड लाइन 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम. तो हाइड्रोजन शो नहीं करने, तो पहले उनको हटा दीजिए. ये वाला अलग है केस है, ये ध्यान कीजिए. जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है वो शो नहीं करने हैं. अब ये बेटा आपका ट्रिपल बॉन्ड शो करिए आपने, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट पे ये जो है ये आ गया यहाँ पर इस पे सिंगल बॉन्ड, और ये C शो नहीं करना क्योंकि अंडरस्टूड है, यहाँ पे C आएगा. ये सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट इस पे OH है तो OH आपको शो करना पड़ेगा लाइक दैट. फिर सिंगल बॉन्ड है, इस पे कुछ नहीं लगा हुआ. अब COCl में डबल बॉन्ड Cl. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ in the question number 2, draw complete structural formula and condensed formula. Draw complete structural formula and condensed formula. So let us see the first case. इसको ड्रॉ करना है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस्ड. सो बेटा इस कार्बन को देखिए, फिर आपका डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड C, फिर 1 2 3 C सिंगल बॉन्ड से, दिस इज डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे आ गए C, फिर सिंगल बॉन्ड है, इस पे आ गए, फिर डबल बॉन्ड है, और फिर ये C. सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. आप वैलेंसी कंप्लीट कीजिए. हेयर 2 हाइड्रोजन्स, 1 हाइड्रोजन कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, हेयर 3 हाइड्रोजन, हेयर 3 हाइड्रोजन ऑन ईच कार्बन एटम. नाउ कंडेंस फॉर्मूला. तो ये पहला कार्बन, आई विल राइट CH2, देन डबल बॉन्ड, फिर ये नेक्स्ट कार्बन पे H, CH, सिंगल बॉन्ड शो नहीं करना, नेक्स्ट कार्बन ड्रॉ कीजिए. फिर इस कार्बन पे ये C, और इस C पर 3 CH3. सो आई विल राइट CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस. गॉट इट. थोड़ा बेटा इसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, स्पेस का इशू है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं. इस कार्बन पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड शो नहीं करना C. अब इस C पे क्या लगा हुआ है C, इस पे 3 CH3 थ्राइस, देन डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड शो नहीं करना CH, डबल बॉन्ड CH, एंड सिंगल बॉन्ड शो नहीं करना CH3. गॉट इट. नाउ so this we have done the first. Now the second case. Second is, see carefully, OH,
चलिए, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला OH कार्बन C इस पे Cl अटैच्ड। यहाँ से यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से शुरू है तो ये बीच में आपका सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ से यहाँ तक सिंगल बॉन्ड, उस पर Br अटैच्ड है, फिर यहाँ से यहाँ तक सिंगल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ सिंगल बॉन्ड जिस पे COOH। तो ये चीज़ ध्यान कीजिए, ये लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक सिंगल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ अगेन सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट। H दिस इज H here एंड H here। तो ये हमारा बना कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ कंडेंस्ड, सी द फर्स्ट कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन H2OH ब्रैकेट में, सिंगल बॉन्ड शो नहीं करना, कार्बन लगाया HCl ब्रैकेट में, सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड C, इस पे H और Br, H एज इट इज नोट कीजिए, Br को ब्रैकेट में नोट कीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड, इस पे 2 हाइड्रोजन, देन COOH। दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन द टॉपिक नाउ। अब एक और एग्जांपल चलो कर लेते हैं, क्लियर आपको अच्छी तरह हो गया होगा। थर्ड एग्जांपल NH2OH। चलिए, सो ये आपका फर्स्ट कार्बन जिस पे क्या अटैच्ड है NH2, यहाँ से यहाँ सिंगल बॉन्ड, देन दिस पार्ट ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ। अब देखिए इस चीज़ में वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर क्योंकि कार्बन होता किसी में तो मैं कार्बन लगाता, अब ये OH है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप क्या शो करोगे, सिंगल बॉन्ड C के बाद यहाँ से यहाँ सिंगल बॉन्ड C, और इस पर ये क्या अटैच्ड है आपका OH। बहुत ध्यान से इसको करना है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और फिर उस पर डायरेक्टली क्या अटैच्ड है आपका OH। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, यहाँ पे बेटा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन। नाउ इफ़ यू ड्रॉ द कंडेंस फॉर्मूला, ये फर्स्ट कार्बन C, इस पे एक H अटैच्ड है और एक NH2 ब्रैकेट में, ठीक है। इसको लेफ्ट भी लिख लो, राइट भी लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। वैसे नॉर्मली ये होता है कि स्टार्टिंग का जो है वो लेफ्ट में लिखा जाए, जो लास्ट वाला है उसका राइट में, वैसे कोई खास इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो। फिर ये सिंगल बॉन्ड है, शो नहीं करते, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, ये फिर इस पर क्या लगा हुआ है CH2, गॉट इट, और इस क्योंकि ये OH इस पे लगा हुआ है तो आप इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट वे था कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यू हैव टू शो ऑल द बॉन्ड्स। सेकंड कंडेंस फॉर्मूला जिसमें हमने कंडेंस किया उसको। थर्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, हमने बॉन्ड्स को शो किया, बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड पे वर्कआउट किया। देन पॉलीगन फॉर्मूला रिंग कंपाउंड्स में, एंड द लास्ट वन इज 3 डायमेंशनल फॉर्मूला जहाँ पे हमने 3 अलग अलग डायमेंशंस में एटम्स को शो किया। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।